इस वीडियो लेसन में हम ये देखेंगे कि थ्योरम क्या होता है, मैथमेटिकल थ्योरम। मैथमेटिक्स में खासतौर पे ज्योमेट्री में और खासतौर पे जो डिस्क्रिप्टिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री है उसके अंदर थ्योरम जो है वो एक बड़े रिजल्ट को कहते हैं। थ्योरम को हम हमेशा प्रूफ करते हैं, थ्योरम को विदाउट प्रूफ हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जिस तरह हमने पढ़ा था पोस्टुलेट को हम विदाउट प्रूफ भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट थ्योरम को हमें प्रूफ करना पड़ता है। थ्योरम के 4 बड़े पार्ट्स होते हैं। पहला होता है गिवन, फिर होता है टू प्रूव, फिर हम उसके अंदर कुछ इजाफा करते हैं जो उसकी डायग्राम होती है उसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन। उसके बाद फिर हम उसका प्रूफ करते हैं। अच्छा, प्रूफ के अंदर मजीद 2 पार्ट्स होते हैं, एक होती है उनकी स्टेटमेंट्स और एक होती है उनकी रीजन। अब थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर ही हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि क्या चीज गिवन है और क्या चीज हमने प्रूव करनी है। तो पहली चीज हुई हमारे पास स्टेटमेंट। पहली चीज थ्योरम के अंदर, पहली चीज जो है वो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के अंदर थ्योरम की जो स्टेटमेंट होती है इसके अंदर हमने 2 अल्फाज पे बहुत ज्यादा गौर करना होता है। एक लफ्ज होता है इफ। अमूमन जो स्टेटमेंट है वो शुरू होती है इफ से और दरमियान में जाकर कहीं पर वर्ड होता है देन और उसके बाद फिर स्टेटमेंट कंटिन्यू हो जाती है। तो हमने थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसमें बहुत केयरफुल तरीके से हमने 2 अल्फाज को आइडेंटिफाई करना होता है। एक लफ्ज होता है इफ और एक होता है देन। अब इफ एंड देन ये क्यों जरूरी है? वजह यह है हमने देखना होता है थ्योरम में हमें गिवन क्या है और हमने प्रूव क्या करना है। जो गिवन है वो इफ से लेकर देन से पहले पहले तक, इफ से लेकर देन से पहले पहले तक जो हाफ स्टेटमेंट होती है वो गिवन होता है और रिमेनिंग हाफ स्टेटमेंट जो देन से लेकर एंड तक होती है वो हमारा गिवन, उसको हमने टू प्रूव करना होता है। मतलब ही हुआ फर्स्ट हाफ स्टेटमेंट का गिवन, सेकंड हाफ स्टेटमेंट का टू प्रूव। गिवन होगा तभी हम कुछ प्रूव करेंगे, यानी कि टू प्रूव वाला पार्ट जो है, जो सेकंड वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा होता है फर्स्ट वाले पार्ट पर। अब ये तो हमें पता लग गया स्टेटमेंट के अंदर इफ से लेकर देन से पहले पहले तक हमें गिवन होगा और देन से बाद तक हमें टू प्रूव होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड वाली चीज होगी इसके अंदर हमने ये देखना होगा कि थ्योरम में हमें गिवन क्या है। अच्छा, थर्ड जो चीज है हमारे पास वो होता है टू प्रूव। हमने थ्योरम में प्रूव क्या करना है। चौथी जो चीज होती है वो कहलाती है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन बेसिकली जब थ्योरम, ज्योमेट्रिकल थ्योरम के अंदर हम कोई डायग्राम बनाते हैं तो कंस्ट्रक्शन उसमें थोड़ा सा इजाफा होता है डायग्राम में। या तो हम डायग्राम को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, या डायग्राम में कुछ अपने मकसद के लिए, अपने चीज को अचीव करने के लिए, अपने गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम उसमें कोई इजाफा करते हैं। स्टेटमेंट के डायग्राम के अंदर हम डायग्राम के अंदर कुछ इजाफा करते हैं, वो जो इजाफा होता है वो कहलाता है कंस्ट्रक्शन। जो 5वां पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्रूफ। प्रूफ के अंदर 2 हिस्से होते हैं, स्टेटमेंट्स और उनके आगे रीजंस। प्रूफ के अंदर हम 2 चीजें बनाते हैं, 2 कॉलम बनाते हैं। एक कॉलम में बताते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं
और उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके अपोजिट रीजन देते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेटमेंट, तो उसको हमने फर्स्ट रीजन दे दी, सेकंड स्टेटमेंट सेकंड रीजन, थर्ड स्टेटमेंट थर्ड रीजन एंड सो ऑन, और एंड पर हम कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में थ्योरम को हम प्रूफ कर देते हैं, यानी कि कंक्लूजन में हम सिर्फ बताते हैं कि ऊपर वाली जो डिस्कशन की गई है उसके मुताबिक ये बात ट्रू है और ये बात ट्रू नहीं है। तो ये होते हैं थ्योरम के पार्ट्स, थ्योरम का इंफ्रास्ट्रक्चर।